नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम आपके साथ एक ऐसी पवित्र परंपरा साझा करने जा रहे हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की, जो 2025 में विशेष रूप से शुभ योगों के साथ आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इसकी दिव्य कथा से लेकर सटीक तिथि, मुहूर्त, पूजा की सरल विधि और कुछ ऐसी खास टिप्स जो आपके अनुभव को और भी यादगार बना देंगी। तो आइए इस भावपूर्ण यात्रा की शुरुआत करें और देखें कैसे तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह मिलन आपके जीवन में खुशहाली का द्वार खोल सकता है। सबसे पहले आइए समझें तुलसी विवाह का गहरा महत्व। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जब सभी बड़े शुभ कार्य जैसे विवाह या नए आरंभ स्थगित रहते हैं। फिर कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागृत होते हैं और चतुर्मास का समापन होता है। ठीक इसी पवित्र समय पर तुलसी जी के साथ भगवान विष्णु का विवाह संपन्न कराया जाता है। यह उत्सव सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह खुशहाली, समृद्धि और पारिवारिक सद्भाव का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि तुलसी जी, जो वृंदा देवी का अवतार हैं, ने अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। इस विवाह के माध्यम से हम अपने घर में उसी दिव्य प्रेम को आमंत्रित करते हैं। अब आते हैं इस साल की महत्वपूर्ण तिथियों पर। इस वर्ष तुलसी विवाह मुख्य रूप से 1 और 2 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 बजे से शुरू होकर 2 नवंबर को सुबह 7:31 बजे तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 4:31 बजे से आरंभ होकर 3 नवंबर को सुबह 5-7 बजे तक चलेगी। परंपरा के अनुसार द्वादशी तिथि पर विवाह करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के पूर्ण जागरण का प्रतीक है। इस दिन कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं जो पूजा को और भी प्रभावशाली बनाते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:42 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:26 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:35 से 6:01 तक। इन मुहूर्तों में पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं और फल कई गुना बढ़ जाता है। खास बात यह है कि इस साल में तुलसी विवाह पर अद्भुत योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का दुर्लभ संयोग। ज्योतिष के अनुसार ये योग पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और इनमें किए गए अनुष्ठान विशेष फल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों की सिद्धि सुनिश्चित करता है, जबकि त्रिपुष्कर योग तीनों लोकों में शुभता लाता है। अगर आप इस साल पूजा करेंगे तो इन योगों का लाभ जरूर उठाएं। यह आपके जीवन में स्थिरता और सफलता का आधार बन सकता है। अब चलिए तुलसी विवाह की पूजा विधि पर विस्तार से बात करते हैं। यह विधि इतनी सरल है कि आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी पंडित की मदद के। मुख्य बात है श्रद्धा और स्वच्छता। शुरुआत सुबह से करें। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। मन में संकल्प लें कि आप तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह का आयोजन कर रहे हैं और इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। अब तुलसी के गमले के चारों ओर गन्ने से एक छोटा सा मंडप बनाएं। यह विवाह मंडप का प्रतीक है। मंडप के पास जल से भरा एक कलश रखें, उस पर स्वस्तिक बनाएं और नारियल सजाएं। घी का दीपक जलाएं, जो प्रकाश और पवित्रता का संकेत देता है। पूजा की मुख्य विधि में तुलसी पौधे को सिंदूर लगाएं, लाल चुनरी ओढ़ाएं और श्रृंगार सामग्री जैसे कुमकुम, चंदन, फूल और माला अर्पित करें। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाएं। फिर शालिग्राम शिला, भगवान विष्णु का प्रतीक, को तुलसी के पास स्थापित करें। यदि शालिग्राम न हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र का उपयोग करें। शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। प्रत्येक परिक्रमा के साथ एवं नमो नारायणाय का जप करें। यह क्रिया विवाह की मुख्य रस्म है जो मिलन का भाव जागृत करती है। समापन में तुलसी विवाह की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। यह कथा वृंदा देवी की भक्ति की कहानी है जो हर सुनने वाले के मन को छू जाती है।
उसके बाद आरती करें जिसमें घर के सभी सदस्य शामिल हों। आरती के दौरान जय जगदीश हरे या तुलसी आरती गाएं। विवाह विधि संपन्न होने पर प्रसाद वितरित करें, जैसे पंचामृत, मिठाई या तुलसी के पत्तों से बनी कोई वस्तु। इस पूजा से परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है और कई लोग बताते हैं कि इससे रिश्तों में मधुरता आती है। कुछ अतिरिक्त टिप्स जो पूजा को और प्रभावी बनाएंगी। अगर आपके घर में जगह कम है तो तुलसी को बालकनी या किसी कोने में रखकर मंडप बनाएं। पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें। फूल, रोली, चावल, धूप, दीप, चुनरी, कलश और कथा की किताब। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन न तोड़ें, उन्हें पहले से सहेज लें। पूजा के बाद तुलसी के पास कुछ मिनट ध्यान करें। यह वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है क्योंकि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन बढ़ाता है और तनाव कम करता है। अगर आप अकेले हैं तो परिवार को वीडियो कॉल से जोड़ें। यह आधुनिक तरीके से परंपरा को जीवंत रखेगा। और हाँ, पूजा में बच्चे शामिल हों तो उन्हें कथा सुनाकर सिखाएं। यह संस्कृति की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाएगा। एक रोचक तथ्य जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, तुलसी विवाह न केवल धार्मिक है बल्कि पर्यावरणीय भी। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वास्थ्य लाभ देता है, जैसे सर्दी खांसी से राहत। पुराणों में इसे वनस्पति जगत की रानी कहा गया है। इस उत्सव के जरिए हम प्रकृति और देवत्व के बीच संतुलन सीखते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी तुलसी विवाह की पूजा की है? अगर हाँ, तो आपके अनुभव क्या रहे? क्या घर में कोई सकारात्मक बदलाव महसूस हुआ? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगी।